जहाँ तक सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की जो हदीस है कि मर्द के लिए ज़ाफ़रान का इस्तेमाल ममनू है, ये बिल्कुल सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द के लिए ज़ाफ़रान के इस्तेमाल से मना फ़रमाया है, खाने से नहीं, लगाने से। और एक सहाबी आपकी खिदमत में आए, उनका हाथ रंगा हुआ था क्योंकि उनको ज़ख़म था, तो उन्होंने ज़ख़म के ऊपर ज़ाफ़रान लगाया था। तो हुज़ूर को आपके उसने हाथ मिलाया तो आपने उससे इल्तिफ़ात न किया, तो वो सख्त परेशान हुआ। तो हुज़ूर ने कहा जाओ पहले अपने इस हाथ को धो के आओ। तो उलमाए किराम ने ये कहा है कि ये क्योंकि खुशबू औरतों के लिए है, तो इससे मालूम हो रहा है कि कुछ औरतों की जो खुशबुएँ हैं वो मर्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो मर्दों की खुशबुएँ हैं वो औरतें इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये भी सही हदीस में आता है कि आप सल्लम ने ऐसी औरत को कि जो मर्दों की खुशबू इस्तेमाल करती है और वो जब गुजरती है तो उसकी खुशबू नाक में चढ़ जाती है, तो हुजूर ने फरमाया कज़ा व कज़ा फ़ग़सिली फ़रजिई फ़ग़सिली, कि ऐसी औरत को चाहिए कि वो जाके गुस्ल करे, उसने ज़िना कर दिया है, गुनाह कर दिया है। यानी इस तरह की तंबीहन ये अल्फाज आपने कहे हैं, कोई ये नहीं कि गुस्ल करे उस पर। गुस्ल तो वाजिब तब होता है जब मनी खारिज हो। तो मकसद कहने का ये है कि हुजूर ने इस मामले में बड़ी सख्ती की है कि मर्दों और औरतों के दरमियान फ़र्क रहना चाहिए। जब कपड़ों में फ़र्क है तो उनकी खुशबुओं में भी फ़र्क है, ये बात साबित हो गई इससे। यही वजह है कि मर्दों को ज़ाफ़रान की खुशबू इस्तेमाल करने से हुजूर ने मना फरमाया है। बाद उलमा ने कहा है कि नहीं, उनके रंगने से मना फरमाया है, कपड़ों के ऊपर उसके दाग ना हो, खुशबू का इस्तेमाल हो लेकिन दाग ना हो, हाथों पे वो मेहंदी की तरह न रंगा जाए, तो उससे मना फरमाया है। तो बहरहाल मुतलकन जवाज़ में तो इस मामले में मेरा इंशा सादत नहीं है। जिन उलमा ने ज़ाफ़रान की खुशबू के इस्तेमाल को मर्दों के लिए जायज़ करार दिया है, बग़ैर निशानों के, बग़ैर खुशबू के निशान लगने के, लेकिन मेरा दिल नहीं कहता जब हुजूर ने मुतलकन कह दिया है कि ज़ाफ़रान का खुशबू का इस्तेमाल मर्द नहीं कर सकता, तो चाहे जाए कि वो निशान लगें या ना लगें। तो इसलिए मेरा दिल नहीं मानता इसको कि हुजूर का जो फरमान है वो आलीशान है, हमें उस पे अमल करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ज़ाफ़रान का इस्तेमाल खाने में कर सकते हैं, चाय में कर सकते हैं, दूध में कर सकते हैं, बतौर इलाज कर सकते हैं, वो जायज़ है। रंगने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, जैसे मेहंदी से हाथ पाँव को रंगा जाता है, मर्द अपने सर को, दाढ़ी को, बालों को रंगते हैं, तो वो जैसे रंगना होता है, इस तरह ज़ाफ़रान के रंगने से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को मना फरमाया है। और ये क्यों, इसलिए कि ये औरतों की खुशबू है, औरतों का ये रंग है, और औरतें इस रंग के कपड़े भी पहन सकती हैं। इस रंग के इस रंग में रंग कर, यानी ज़ाफ़रान के रंग में रंगे हुए वो दुपट्टे और कपड़े भी पहन सकती हैं, लेकिन मर्द इसमें इस खुशबू में रंग कर यानी अपने लिबास को नहीं पहन सकता और ना अपने हाथों को रंग सकता है। ये बात अच्छी तरह नोट कर लीजिए। अच्छी बात है कि आप इस तरह के सवाल करते हैं। बड़ी खुशी हुई मुझे कि जिससे मुझे भी इस बारे में तहकीक करनी पड़ी और आपको मैंने ये सारा जवाब दे दिया। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आपका भाई मुफ्ती डॉक्टर इमदादुल्लाह महमूद फ़रीद, रईस दारुल इफ्ता, जामिया मदीना उल उलूम, आर्य बाज़ार, लाहौर, कैंट।